Hello student, once again you are welcome in my YouTube channel PS Mahanpur, in which I am going to teach you workbook of English class 5, that is workbook of Petals, and chapter is the Ant and the Dove. जो चींटी और कबूतर वाला चैप्टर है उसकी जो रिलेटेड एक्सरसाइज वर्कबुक में या वर्कशीट में गिवन है वो हम आपको इस क्लास में पढ़ाने वाले हैं। तो आप कंसंट्रेट होकर के समझने की कोशिश करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको पर डे क्लास वर्कबुक से रिलेटेड और चैप्टर से रिलेटेड मिलती रहेंगी। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्किल द ऑड वर्ड इन ईच ग्रुप एंड राइट इन द ब्लैंक स्पेस। देखो ब्लैंक स्पेस होता है खाली जगह, जैसे ये गिवन है ये ब्लैंक स्पेस बोला जाता है। और ये ऑड वर्ड का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिएगा कहीं पर बहुत से मोर बैठे हुए हैं और उनमें जाकर के एक दूसरा कोई पक्षी आके बैठ जाए तो वो जो पक्षी बैठा होगा वो ऑड बर्ड कहा जाएगा वहाँ पर, यानी आप उनमें सभी में अलग दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमको शब्द गिवन है वो सब लगभग एक जैसे होंगे या किसी एक ग्रुप से रिलेटेड होंगे, और एक ऐसा शब्द होगा जो अलग होगा, जैसे लीफ, फ्रूट, स्टेम, फॉरेस्ट और रूट। अब आप देखिएगा कि लीफ पत्ती होती है, फ्रूट फल होते हैं, स्टेम पेड़ का तना होता है और रूट पेड़ की जड़ होती है। लेकिन फॉरेस्ट तो एक जंगल होता है, जंगल में तो ये सभी होते हैं, लेकिन ये जो लीफ, फ्रूट, स्टेम और रूट है किसी एक ही पेड़ के भाग होते हैं। फॉरेस्ट यहाँ पर अलग है, तो ये इसका ऑड वर्ड बोला जाएगा। इसी को हमें खाली स्पेस में लिखना है। स्पैरो गौरैया चिड़िया होती है, डॉग कुत्ता होता है, डॉब कबूतर होता है, ईगल चील होती है, श्वान हंस होता है। अब देखिएगा ये सभी पक्षी है, लेकिन डॉग क्या है, ये एनिमल है, तो आपको डॉग यहाँ पर खाली स्पेस में लिखना है। ये ऑड हो गया। बीज मधुमक्खियाँ होती हैं, क्रिकेट एक खेल होता है, बटरफ्लाई तितली होती है, आंट चींटी होती है और टर्टल कछुआ होता है। तो ये देखिएगा सभी प्राणी, लेकिन यहाँ क्रिकेट का बीच में क्या काम है, तो ये ऑड हो गया, इसको अलग हटाइए। नेक्स्ट, फादर है, मदर है, यानी पिता है, माँ है, सन पुत्र होता है, डॉटर बेटी होती है, लेकिन दोस्त अलग हो जाता है। ये सभी एक ही फैमिली से रिलेटेड होते हैं, तो फ्रेंड इसमें अलग हो जाएगा। बुक, पेन, पेपर और पेंसिल सभी एक ग्रुप से रिलेटेड हैं, लेकिन एरो जो होता है वो तीर होता है, उसका इस ग्रुप में कोई काम नहीं है, तो वो ऑड वर्ड बोला जाएगा, इसको अलग कर देंगे। तो इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, मेक सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन बॉक्स। मेक सेंटेंस मीन्स होता है आप वाक्य बनाइएगा। वाक्य मतलब एक पूरा ऐसा, जैसे ये लिखा हुआ द आंट वाज ड्रिंकिंग वाटर, चींटी पानी पी रही थी, तो ये वाक्य बोला जाता है। ऐसे वाक्य बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स, जो ये बॉक्स में शब्द दिए गए इनकी मदद से, यानी ड्रिंक से, थर्स्टी से, क्लाइम से, सेप से, क्रॉल्ड से। ड्रिंक मीन्स होता पीना, थर्स्टी मीन्स प्यासा, क्लाइम मीन्स होता है किसी पर चढ़ना, और सेप्ड मीन्स होता है बचाना, और क्रॉल्ड मीन्स होता है रेंगना। तो देखिए हमने इन सबको वाक्य प्रयोग कर दिया, नहीं आप वाक्य बोलेंगे उनमें ये शब्द आ जाने चाहिए। तो हमने लिखा द आंट वाज ड्रिंकिंग वाटर, देखो ये ड्रिंक जो शब्द था वो हमारा यहाँ पर आ गया। थ्रस्टी मीन्स प्यासा होता, आई एम वेरी थ्रस्टी, थ्रस्टी शब्द यहाँ पर आ गया। क्लाइम्ड, द आंट क्लाइम्ड ऑन द लीफ, चींटी पत्ती पर चढ़ गई थी, क्लाइम्ड शब्द यहाँ पर आ गया। द डॉब सेव्ड द आंट, कबूतर ने चींटी बचा ली, देखो सेव शब्द यहाँ पर आ गया। दे आर क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड, वे फील्ड में क्रॉलिंग कर रहे हैं। क्रॉलिंग जैसे हम लोग भी, जैसे आर्मी वगैरह में ट्रेनिंग दी जाती है तो ये आपके कोहनी के भर चलना सिखाया जाता है, इसको क्रॉलिंग भी कहा जाता है। तो वो हमने लिखा हुआ दे आर क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। तो ये सभी शब्दों का ये वाक्य प्रयोग हो जाता है, आप इनको नोट कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन मीन्स क्या होता है, जिसको जो शब्द को हम पढ़ते हैं वो उसका प्रोनाउंसिएशन कहलाता है, यानी उच्चारण। जैसे हमें ये पढ़ना है लीफ, तो ये प्रोनाउंसिएशन है। अब हमने इसको सही पढ़ा गलत पढ़ा, तो वो कह रहे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन से पढ़ेंगे। तो द आंट क्लाइम्ड ऑन द लीफ, चींटी पत्ती पर चढ़ गई। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं, द आंट क्लाइम्ड अप द हंटर्स फुट, चींटी शिकारी के पैर पर चढ़ गई। तो इन द वर्ड, ये क्लाइम शब्द है, इसमें आप देखिएगा पढ़ना क्या है इसको, इसमें जो बी आता है वो साइलेंट रहता है, इसको हमें नहीं बोलना है, इट इज़ साइलेंट। हमें क्या बोलना है, क्लाइम
केवल क्लाइम बोलना है, बी नहीं बोलना है। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं क्लाइम्ड, तो बी इसमें साइलेंट रहती है। अगर हम बी भी बोल दे देंगे इसकी तो वो हम गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं। सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, हम बी को साइलेंट रखें यानी बी को ना बोलें। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें। नेक्स्ट 4 ये है कि ये सी ओ और ये एम बी गिवन है। तो देखो उसी का इन्होंने अभ्यास करवाया कि आपको बी बोलना है। कॉम, डम, क्लाइम, नम और क्रम, थम और टॉम, बी आएगा सभी में लेकिन बोलना किसी भी नहीं। तो इन सब के साथ इसको मैच करके यहाँ लिखना है, तो COMB। ठीक, इसी प्रकार से सभी के साथ आप इस पर लिख देंगे। तो ये इस प्रकार से सब लिखे जाएंगे। इन जितने भी इधर वर्ड थे सबके साथ MB हमने मैच करके इधर लिख दिया, आप नोट कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, इसमें क्या करना है, एनिमल और ये होम्स है कि कौन से जानवर कहाँ रहते हैं उनसे आपको मैचिंग करनी। तो ये जानवर के नाम दिए गए हैं और ये उनके रहने के घर दिए गए, तो आपको उनसे मैचिंग करनी है। तो हम क्या करते हैं, इन पर नंबर डाल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जिसकी मैचिंग होगी उसका नंबर वहाँ डाल देंगे। इस प्रकार से एरो नहीं खींचेंगे। आंट चींटियाँ कहाँ रहती हैं, तो चींटियाँ रहती हैं एंथिल। जो चींटियों का घर होता है वो एंथिल बोला जाता है, तो ये इस पर लिख देंगे आप 1। काव, काव रहती है शेड, जो छप्पर हम लोग डाल देते हैं, छाया कर देते हैं, वहाँ गाय रहती है, तो ये है हमारी शेड, यहाँ 2। हॉर्स, घोड़ा रहता है अस्तबल में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टेबल, तो ये हो गया 3। इसी प्रकार से लॉइन, लॉइन रहता है माद यानी डैन में, जो उसकी गुफा होती है, ये हो गया 4। और मंकी, ये बंदर कहाँ रहते हैं, पेड़ों पर, ट्री, 5। रैबिट क्या रहता है, ब्रो, यानी जो होल बना लेते हैं, घोकालें जिनको बोलते हैं, उनमें ये खरगोश रहते हैं, तो ये हो जाएगा 6। इसी प्रकार से स्नेक, सांप कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं होल्स में, 7। और डॉग, कुत्ता कहाँ रहता है, उसका घर होता है नेल, कैनल, KENNL, नेल का पढ़ सकते हैं, कैनल पढ़ सकते हैं, ये हो गया 8। तो इस प्रकार से इन सब की मैचिंग की जा सकती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, राइट द अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। आपको जो शब्द गिवन है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखने हैं, वो भी पहला वाला लेटर इनका केवल। जैसे देखिएगा इसमें गार्डन है, ट्री है, आंट है, फ्लावर है, मैंगो। देखो आंट ए के बाद F आता, उसके बाद G आता, फिर M आता, फिर T आता, इस क्रम में इनको उन्होंने लिखा। तो इसी प्रकार से देखिएगा 7 9 1 2 और 5, इनमें से पहले कौन आएगा, तो पहले आएगा इन सभी शब्दों में सबसे पहले आता 5, F 5। इसके बाद जो आएगा जा कर के वो 9 आएगा, फिर आएगा जा कर के 1 आएगा, फिर 7 आएगा और T वाला सबसे लास्ट में आएगा, TWO। इसी प्रकार से इसमें से बाल, डोर, रूफ, हाउस और फ्लोर। तो देखिएगा D पहले आएगा, DOOR, फिर आएगा फ्लोर और उसके बाद आएगा हाउस, फिर आएगा रूफ और लास्ट में आएगा वॉल। W सबसे लास्ट में लगभग आता है। इसी प्रकार से इसमें देखिएगा, इसमें पहले I आएगा, EYE, सॉरी चिन आएगा पहले, फिर आएगा हमारा EYE आँख, उसके बाद आएगा L लिप्स, फिर आएगा माउथ और लास्ट में आएगा जाकर के नोज। तो ये इस प्रकार से लिखे जा सकते हैं। और नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। ये एक स्टोरी है जो आंट और डॉग वाली, उसमें ये जो घटनाएं घटी हैं वो क्रम में आपको लगानी है। द आंट क्लाइम्ड ऑन टू द लीफ, चींटी पत्ती पर चढ़ गई। द हंटर एम्ड हिज एरो एट द डॉग, शिकारी ने उस कबूतर पर निशाना लगाया। द आंट फेल इनटू द रिवर, चींटी नदी में गिर गई। द डॉग ड्रॉप्ड ए लीफ टू सेव द आंट, चींटी को बचाने के लिए कबूतर ने एक पत्ती तोड़ के पानी में डाल दी। द आंट बिट द हंटर्स फुट। इस प्रकार से सबसे पहले नंबर पे हमें ये
स्टोरी में आएगा द आंट फेल इनटू द रिवर। उसके बाद क्या हुआ, कबूतर ने एक पत्ती तोड़ के नदी में डाल दी, फिर वह उस पत्ती पर चींटी चढ़ गई, फिर कबूतर पर उस शिकारी ने निशाना लगाया और सबसे लास्ट में चींटी ने उस शिकारी के पैर में काट लिया, जिससे कबूतर उड़ गया। अब इसी क्रम में इस खाली दिए गई जगह में इन सेंटेंसेस को आपको लिखना है। हमने नंबरिंग कर दिए, पहले नंबर पर जो पहले नंबर वाला यहाँ पर, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इस क्रम में आप इनको लिख लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट। वेयर डू द फॉलोइंग लिव। ये जो कुछ यहाँ पर पक्षी और जानवर गिवन है उनको ये पूछा गया रहते कहाँ पर है। जैसे बर्ड्स लिव इन नेस्ट, चिड़ियाँ घोंसलों में रहती हैं। ए रैबिट्स लिव्स इन ब्रो, BURROW। ए स्नेक्स लिव्स इन होल्स, सांप बिलों में रहते हैं। ए लॉयन लिव्स इन डेन और ए काउ लिव्स इन शेड। ठीक, तो ये गाय के रहने की जगह, शेर के रहने की, सांपों की जो और खरगोश की और पक्षियों की। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, इसमें क्या करना, हमको रीअरेंज करना। ये इधर से उधर लिखने, हमको सही करके इन वाक्यों को लिख देना। जैसे एक तो उन्होंने लिख दिया आंट लिटिल वाज ए थ्रस्टी वेरी, तो होगा क्या, ए लिटिल आंट वाज वेरी थ्रस्टी। तो आप सही करके इसको लिख देंगे, ए लिटिल आंट वाज वेरी थ्रस्टी। नेक्स्ट है ड्रिंक वाटर टू सी बेंट रिवर टू ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी बेंट टू ए रिवर टू ड्रिंक वाटर, सी बेंट टू ए रिवर टू ड्रिंक वाटर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सी बेंट टू ए रिवर टू ड्रिंक वाटर, वह पानी पीने के लिए नदी गई। और इसको लिखेंगे सही तरीके से, सी फेल इनटू द रिवर, शी फेल इनटू द रिवर। और लास्ट है द डॉग ईच अदर हेल्प्ड एंड द आंट। तो यहाँ लिखेंगे द आंट एंड द डॉग हेल्प्ड ईच अदर, चींटी और कबूतर ने एक दूसरे की मदद की। द आंट एंड द डॉग हेल्प्ड ईच अदर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको सिखाया गया लेट अस लर्न, आइए सीखिए। मतलब जो फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब जो होती है उसकी 4 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म एक ING वाली होती है। जो काम पास्ट टेंस में हो जाता है वो सेकंड फॉर्म बोली। जैसे एडवाइस्ड सलाह देना होता है और एडवाइस्ड सलाह दी। तो इसी प्रकार से हम जो ये चूज द करेक्ट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स में, इसमें फॉर्म ही सही करके दी गई जगह में भरेंगे। देखिएगा, तो द टीचर हर अबाउट द प्रोजेक्ट, द टीचर आस्क्ड, तो सभी में ED फॉर्म वाले शब्द ही सभी खाली जगह में भरने हैं, सेकंड फॉर्म ही सभी में भरना है। द टीचर आस्क्ड हर अबाउट हर प्रोजेक्ट, टीचर ने प्रोजेक्ट के बारे में उन्हें बताया। द चिल्ड्रन इन द प्लेग्राउंड लास्ट नाइट, देखो पिछली रात बच्चे मैदान में खेले थे, तो काम पास्ट टेंस में हो चुका है तो प्लीड की फॉर्म भरेंगे, ED वाली फॉर्म। इट हैवीली यस्टरडे, मतलब कल बहुत तेज बारिश हुई, यानी पास्ट टेंस में बारिश हुई है तो रेंड करेंगे। टीना टीवी द होल नाइट, टीना ने पूरी रात टीवी देखी तो वास्ड लिखेंगे। ही द हाउस लास्ट वीक, पिछले सप्ताह में काम हुआ है तो ही पेंटेड द हाउस लास्ट वीक। और इसी प्रकार से नेक्स्ट है, जॉन गो टू द म्यूजियम वांटेड, जॉन वांटेड टू गो टू द म्यूजियम, जॉन म्यूजियम जाना चाहता था। माई ऑफिस एट 9 AM डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे का मतलब होता परसों, बीता हुआ परसों। एक तो आने वाला परसों होता, एक परसों निकल चुका, तो डे बिफोर यस्टरडे मीन्स जो परसों निकल चुका है वो। तो समय निकल चुका तो ओपन लिखेंगे, यानी परसों मेरा ऑफिस 9 बजे खुला था, तो ओपन यहाँ भरेंगे। बी द गोल्डन टेम्पल लास्ट मंथ, पिछले महीने हमने गोल्डन टेम्पल देखा था तो विजिटेड करेंगे इसमें, वास्ट या विजिटेड, पिछले महीने हमने गोल्डन टेम्पल, सोने का स्वर्ण मंदिर देखा था। तो इस प्रकार से ये जो सेकेंड चैप्टर द आंट एंड द डॉग की एक्सरसाइज थी वर्कबुक में, हमने आपको अपनी तरफ से कम्प्लीटली समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपने समझ पाई होगी। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।